तो ये कुर्सी ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले। द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। आप बताओ मेरी माँ, आप कब नाता जोड़ रही हो। एक बार राणा ने मीराबाई के पास सांप से भरा हुआ पिटारा भेजा था, मतलब बहुत सारे सांप का पिटारा। बोला कि इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। बोला भगवान शालिग्राम जी हैं, तुम ये पूजा करना। और मीरा ने जब खोला तो वो सांप भर के भेजा, लेकिन मीरा के प्रेम के आगे वो सांप पुष्प की माला बन गए थे। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसलिए मीराबाई सबके पास थी, पर सबके पास रहकर भी सबसे दूर थी, क्योंकि वो भगवान के पास थी। क्योंकि उसके चित्त में कोई था ही नहीं, ना वो पद चाहती, ना प्रतिष्ठा, ना सोना, ना हीरा, ना बेटा, ना परिवार। वो केवल भगवान को चाहती। धन्य है मीरा की भक्ति। इसलिए मेरी माँ, आपके पास सब कुछ आया, पर भगवान नहीं पाए। आपने सब पा लिया। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो ये कुर्सी ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले। सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है। यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खड़े होगे तो सामान्य सबकी तरह लाइन में लगना होगा। वहां का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वहां तो हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने इतने समय रहकर क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरा किया।
बोलो हाँ। मैया हो गई बात। अच्छा फोन लगा रही हो किसको? प्रधानमंत्री जी को? नहीं? इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। आप बताओ मेरी मां, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही, संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना। कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तब वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा, वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी मां, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया बोलो मेरी मां, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है बेटी है, बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं। महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से, दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया?
कृष्ण आए। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया। जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में, मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था। तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागती रही, जागी रही, मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहां थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए, आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास, खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा, तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ, पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग